तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोल रहा है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। देन y इक्वल टू क्या दिया आपको, y इक्वल टू दिया हुआ है ln ऑफ ax प्लस बी टाइम्स सी एक्स प्लस डी। हमको इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल रहा है। तो वैसे तो हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं, क्या होगा डायरेक्ट। तो अभी डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, वहाँ log ax प्लस बी बताए थे और यहाँ पर हमारे पास क्या है log ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो थोड़ा पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, अपना ओरिजिनल फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं। तो log m इंटू एन का प्रॉपर्टी, log का प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर दिए, ये क्या हो जाएगा ln ऑफ सी एक्स प्लस डी। हम नीचे लिख देते हैं log ऑफ m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है log ऑफ m इंटू प्लस log ऑफ n। log m इंटू एन का वैल्यू क्या आता है log m प्लस log n। तो इसका यूज़ किए, क्यों यूज़ किए, अपना फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। तो इसका n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए अब yn जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस वन टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, पीछे बता चुके हैं, और फिर a टू द पावर n, नीचे क्या हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा माइनस वन टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ c है तो c टू द पावर n हो जाएगा। x का कोफिशिएंट c है, यहाँ a था तो a टू द पावर n, यहाँ c था इसलिए c टू द पावर n अपन वाट सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर n। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, माइनस वन टू द पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ले लेते कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा ए टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n अपॉन सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर n। तो ये रहा मेरा इसका nth डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन लिख के उसके बाद ऐसा कर दिए, क्यों, क्योंकि log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन पर y इक्वल टू साइन ऑफ ax इंटू कॉस ऑफ bx। हम अभी जो बताए थे आपको पीछे फॉर्मूला, उसमें सिर्फ क्या बताए थे, एक ही फंक्शन था, या तो साइन था या तो कोसाइन था, यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट में। तो हम इस फॉर्मूला जो हम पढ़े उसको यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करना है तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट से इसको हटाना होगा। तो इस प्रोडक्ट से इसको कैसे हटाएंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ bx। अब देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है, तो ये होता है साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो वही है। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला साइन ऑफ सी प्लस डी प्लस साइन ऑफ सी माइनस, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। कैसे आएगा वो हम लिख देते हैं अभी, देखिए फिर आ जाएगा ए माइनस बी इंटू एक्स। देखिए क्यों, सिंस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों को जब खोल करके सम कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी आ जाएगा। तो यूज़ कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए ये हमारा आ गया, प्रोडक्ट से फ्री हो गया और लीनियर जैसा हम जानते हैं उस फॉर्म में दिख रहा है। तो अब आते हैं डायरेक्ट yn बता दिए इसका, तो yn 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये ax प्लस बी, ए प्लस बी के साथ x लगा हुआ है, तो a प्लस बी टू द पावर n हो जाएगा, और साइन ऑफ a प्लस बी टाइम्स x प्लस ऑफ n π/2। ठीक है, सिमिलरली ये वहाँ तो कॉमन रहेगा इन सब में, सिमिलरली प्लस ऑफ a माइनस बी टू द पावर n इसका।
क्योंकि क्या जानते हैं आप, हम यहाँ नीचे में आपको लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी एक्स प्लस ऑफ एन पाई बाय 2। तो ये आ जाएगा एन डेरिवेटिव इसका, इस फंक्शन का, कहाँ गया, इस फंक्शन का एन डेरिवेटिव ये रहा। देखिए कैसे, डी एन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या लिखे थे हम, ए रेज टू द पावर एन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2। देखिए ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पावर में बाहर निकलता है। तो यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट था, यहाँ देखिए x का जो कोफिशिएंट a प्लस बी था, इसलिए a प्लस बी टू द पावर n लिखे, यहाँ a माइनस बी था तो इसलिए लिखे, कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। इससे फॉर्मूला से इंटरलिंक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एन डेरिवेटिव बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, सेकेंड का सॉल्यूशन। थर्ड नंबर क्या हुआ है, y इक्वल टू साइन टू द पावर 3x। अगेन हम फिर से झमेला में फंस गए, क्योंकि हमको वो फॉर्म दिख नहीं रहा जैसा हम पढ़े हैं, हम सीधा साइन x जानते हैं, बट यहाँ बाप रे पावर 3 है। तो अगेन क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। आप जानते हैं साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देन यहाँ से देखिए साइन क्यूब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन x माइनस ऑफ साइन 3x अपन 4। इसको उधर ले गए और इसको उधर ले गए, डिवाइड कर दिए, यानी कि y इक्वल टू साइन क्यूब x को क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो 1/4 तो कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, 3 साइन x माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x। अब मेरे लिए इजी हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस साइन से कनेक्टेड है और लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। तो वाई एन डायरेक्ट बताइए क्या आ जाएगा, 1/4, 3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट कोफिशिएंट 1x का, तो 1 का पावर n साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 माइनस ऑफ, यहाँ देखिए 3 टू द पावर n हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस n पाई बाई 2। तो ये है ना डेरिवेटिव हो गया। अल्टीमेटली करना क्या है ना, आपको हर हाल में जो बेसिक्स फार्मूला हमने 7-8 जो भी 7-8 बताए हैं, उसी में आपको कोशिश करना है क्वेश्चंस को लाने का। जो भी क्वेश्चन होगा जैसा भी हो, कोशिश कीजिए, कुछ मेथड्स ऐसे ऐसे टेक्निक्स होंगे जिससे वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आप काम कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर x। फिर से हो गया लफड़ा, हमने क्या बताया, e टू द पावर x इंटू साइन, e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c, यहाँ फिर से पावर 2 है तो पावर 2 को 1 में रिड्यूस कर देते हैं। तो साइन 2x साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। काम हो गया। अब देखिए e टू द पावर x 1/2 तो कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस ऑफ e टू द पावर x कॉस ऑफ 2x। अभी जस्ट पीछे जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ से वाई एन आप डायरेक्ट बता दीजिए, तो आप तो कांस्टेंट बाहर है, e टू द पावर x का एन डेरिवेटिव वही हो जाएगा। और इसका क्या हमने बताया था, यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिख रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर 1 दिख रहा है और b का वैल्यू आपको 2 दिख रहा है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस होल टू द पावर n e टू द पावर x cos ऑफ 2x प्लस ऑफ n। फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई का वैल्यू होता है हमने बताया tan इनवर्स ऑफ b बाय a, तो b बाय a 2/1 इक्वल टू 2, तो n ऑफ tan इनवर्स 2। तो फाइनली ये होगा हमारा nth डेरिवेटिव। अगर लग रहा होगा कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे आप, यहाँ पूरा आप लिख नहीं रहे, तो ऐसा होगा तो आप कमेंट में आके हमको बोलिएगा। फिलहाल हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि आप बीएससी में आ गए, बीएससी में आ गए तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस को आप तो खुद से कर सकते हैं, इतना तो समझदार हैं तभी तो बीएससी लिया हुआ मैथ्स। क्या सही बोल रहे हैं ना, हाँ सर सही बोल रहे हैं।
तो इतना हम समझ के चल रहे हैं कि आप लोग इतना तो कम से कम तेज हैं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको y इक्वल टू साइन टू द पावर 5x इंटू कोस टू द पावर 3x। अब ये दिख रहा है, अब इसको सॉल्व करना है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बेसिक्स रूल से हम कर के आपको दिखाते हैं, जो बहुत ही लेंदी जाएगा, वो देख लीजिए पहला तरीका। तो क्या करते हैं, y इक्वल टू हम लिख देते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं, साइन टू द पावर 3x इंटू कोस टू द पावर 3x इंटू साइन टू द पावर 2x। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 1/2 टू द पावर 3 2 साइन x इंटू कॉस x होल टू द पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x। यहाँ से 1/8 साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x होल टू द पावर 3 साइन स्क्वायर x। अब साइन टू द पावर 3x को फिर से पीछे वाला फॉर्मूला से लिख रहे हैं, साइन क्यूब x का जैसे हमने लिख के दिखाया। तो वो क्या होता था, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो 3 साइन x, ठीक है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x करेंगे तो 3 2 जा 6x अपॉन 4। और इसको क्या करते हैं, इसको 1 माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 64 64 और इसको उसके साथ देखिए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक बार इसके साथ करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन ऑफ 6x। फिर ये इसके साथ जाएगा माइनस ऑफ 3 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस ऑफ साइन ऑफ 6x इंटू कॉस ऑफ 2x, ये आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 1/64 3 साइन 2x माइनस ऑफ साइन ऑफ 6x। फिर यहाँ -3/2 2 से मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2x में, तो साइन ऑफ 4x हो जाएगा ये। फिर यहाँ 1/2 2/2 करके प्लस 1/2, फिर से साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो साइन ऑफ 8x प्लस ऑफ साइन ऑफ 4x। तो जहाँ 4x है, पहले उसको एक साथ कर लेते क्लब। तो साइन 8x अपॉन 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ 6x। फिर यहाँ देखिए 4x माइनस 3 हाफ, और ये तो माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाएगा 4x प्लस ऑफ 3 ऑफ साइन 2x। यहाँ से भी आ गया। अब आ गया, अब सीधा yn आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। तो yn जो आएगा वो इसका अलग, इसका लिख दीजिएगा। इसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हैं। मेथड 2 है क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड है। क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, देन z इनवर्स इक्वल टू z टू द पावर -1 इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, देन z प्लस 1/z इक्वल टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 कॉस थीटा। इसी तरह निकाल करके फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम बेसिक के जितने भी पूरा बेसिक को हम कवर करने वाले हैं।
भारत के ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेके चलेंगे। कमेंट में जैसे कमेंट में जैसे जैसे बच्चों का आएगा, मतलब मेरे देश के भविष्य का जैसे जैसे कमेंट में आएगा कि हाँ सर इसका, इस यूनिवर्सिटी का, हाँ सर पटना यूनिवर्सिटी का, हाँ सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का या मिथिला यूनिवर्सिटी का, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम चलते जाएंगे और आप लोग को ज़रूर हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे देश के भविष्य, फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार।